लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 20 से 30 मार्च तक रामनगर में G20 सम्मेलन प्रस्तावित है। समिट में 100 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे, जिनमें 70 विदेशी डेलीगेट्स और 28 मार्च को डेलीगेट्स रामनगर पहुंचेंगे। 29 मार्च को चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। वहीं पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकोली तक के रूट को सजाने में प्रशासन जुट गया है। इसके साथ ही सड़कों का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। सम्मेलन को लेकर जिले के अधिकारी कामों का जायजा भी ले रहे हैं। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं। इस बार बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को घंटों तक लाइन पर खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्यटन विभाग ने धाम के टोकन सिस्टम शुरू कर दिए हैं। इसके लिए माणा चौराहा, बीआरओ चौराहा और सरोवर के पास 3 काउंटर लगाए गए हैं। साथ ही गोविंद घाट और पंडुकेश्वर में भी तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन और उन्हें दर्शनों का टोकन दिया जाएगा। तो लाइन में अब घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टोकन के जरिए श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। हमारे 3 स्थान हैं, माणा पार्किंग में है और बीआरओ चौक है और सरोवर पोटिका के पास में। जो भी तीनों अप्रोच रूट हैं जहाँ से लोग जाते हैं मंदिर के लिए, उन पॉइंटों पे वो हमारे काउंटर रहेंगे। वहाँ पे हमारे लोग भी रहेंगे। इसके लिए कुछ अलग सा यात्रा के दौरान कुछ पीआरडी जवान को भी रखा जा रहा है, उनकी जो उनको सहायता करेंगे बताने में। नैनीताल के कोटाबाग ब्लॉक के 20 गांव के लोग खतरनाक सड़कों में सफर करने के लिए मजबूर है। साल 2021 में आई आपदा के बाद सड़कें ठीक होना तो दूर, मलबा तक नहीं हटाया जा सका, जो हादसे को सबब बना रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर जर्जर पुल लोगों की दिक्कतों को बढ़ा रही हैं। पुल कोटाबाग ब्लॉक और नैनीताल जिला मुख्यालय को जोड़ता है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से पुल और सड़कों को लेकर गुहार लगाई गई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सड़कों की हालत खस्ताहाल है, तो दूसरी तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं किसी खंडहर की नहीं बल्कि एक पुल की तस्वीर है, जिसमें कि लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर यहां से गुजर रहे हैं। इस पुल की हालत ऐसी क्षतिग्रस्त पुल स्थिति है कि आदमी लोग यहाँ आते हैं गाड़ी लेके, वो भी बिल्कुल डर के मारे। और ये गांव में मतलब देखने वाला आज तक कोई ना जेई साहब आ रहे हैं ना कोई आ रहा है। हमने कई बार विभाग से गुजारिश की कि आप लोग यहाँ पर इसका रखरखाव कीजिए। अगर इसका रखरखाव, जो पुल का एबेटमेंट है वो जड़ से पूरा खाली है और ऊपर से वाहन चल रहे हैं। और ये जो पुल है ये 20 या 25 गांवों को जोड़ता है और ब्लॉक मुख्यालय से मुख्य मार्ग है पहाड़ का। नैनीताल में 2021 में आई आपदा का हाल आज भी बुरा है। ग्रामीण इलाकों में हालात जस के तस 2023 में भी बने हैं। ये देख सकते हैं कि ये एक पुल है और आपको लग रहा होगा कि हम किसी सुरंग में जा रहे हैं, लेकिन ये एक पुल का, जहां पर पुल टिकी हुई थी वो पूरा इलाका था। ये पूरी दीवारें थी इन इलाकों में और ये पूरी तरीके से बह चुकी है आपदा में। और इस तरफ देख सकते हैं कि जो पुल का, जिस पर पुल टिका हुआ था, वो पूरी तरीके से पत्थर निकल रहे हैं और एक बड़ी सी सुरंग यहां बन चुकी है। कभी भी ये पुल गिर सकता है। देवीपुरा सौड़ जो कोटाबाग ब्लॉक को जोड़ता है उस पर यह पुल है और जो 20 से 22 गांव के लोग हैं वो इस पुल से लगातार आवाजाही करते हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसकी शिकायत सिस्टम और सरकार और जिला प्रशासन नैनीताल को की है। जो पुल के अधिकारी हैं उनको कई बार शिकायत की है, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इस पुल की यहां आके हालत देखी जा सके। लेकिन जिस तरह के खतरे इस पुल से बने हुए हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, सौड़, नैनीताल। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर करीब 300 मीटर में सफर करना जोखिम भरा बना हुआ है। इसके अलावा धरासू से सिलक्यारा तक कई जगह सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल है और भूस्खलन का डर हमेशा बना हुआ है। 4 धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम की यात्रा में यात्रियों को सड़क पर बने डेंजर जोन के कारण जान हाथ पर रखकर गुजरना पड़ रहा है और ऐसे में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन दिक्कतें दूर करने का दावा तो कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तक का ही अभी भी डगमग है। यहाँ पे अभी भी खतरा बना हुआ है। कई एक्सीडेंट भी होते जा रहे हैं।
अभी भी भूस्खलन होता जा रहा है और इससे आम लोगों को बड़ी तकलीफें, गाड़ी सभी वाहन चालकों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जो यात्रा को दृष्टि रखते हुए विभिन्न स्थानों पर स्लाइड पॉइंट हैं, क्रिटिकल पॉइंट हैं, उनको जो यात्रा के समय भी अवरुद्ध हो जाते हैं, मानसून के समय अवरुद्ध हो जाते हैं, उनमें तात्कालिक कार्य करने के लिए उनका ट्रीटमेंट, दीर्घकालिक ट्रीटमेंट करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित। राजधानी देहरादून की सड़कों पर आए दिन लगने वाले जाम पर चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू की नाराजगी के बाद पुलिस की कुछ दिन नींद टूटी है, लेकिन फिर ढाक के 3 पात वाली स्थिति देखने को मिली है। देहरादून के कई चौक चौराहों पर बाकायदा ट्रैफिक पुलिस ने बैनर भी लगाए हैं जिससे कि जाम की स्थिति पैदा ना हो, लेकिन इन बैनरों का प्रभाव ना तो चौक में खड़ी पुलिस पर पड़ा और ना ही गाड़ियों पर, लिहाजा जाम की समस्या से जनता को जूझना पड़ रहा है। देहरादून का ये रिस्पना चौक है, आप साफ तौर पे देख रहे हैं। यहाँ पे एक नोटिस लगा है और निवेदन भी किया गया है पुलिस की तरफ से कि जो यहाँ पे जो बसें हैं उनको यहाँ ना रोका जाए और यात्रियों को आगे से ही कुछ दूर आगे से ही उनको बस में बैठाया जाए और वहीं बस से उन्हें उतारा जाए। लेकिन आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि देहरादून में किस तरह के जो आदेश हैं उनका पालन होता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों बसें आ गई हैं, देहरादून की सिटी बसें हैं, ये यहाँ पे रुक गई हैं। भले ही ये पूरा चौक है, पुलिस के नुमाइंदे भी यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन कोई भी ये गनीमत नहीं कर रहा है कि यहाँ से बसों को आगे भेजा जाए, जिसके कारण कई बार यहाँ पे जाम की स्थिति भी पैदा होती है। कुछ दिन पहले जो मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी एक आदेश जारी किया था और उन्होंने नाराजगी भी जताई थी कि देहरादून की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी से उतर गई है, जिसका बड़ा कारण ये भी है कि जो बसें होती हैं या जो ऑटो या विक्रम होते हैं वो जो चौकों पे रुक जाते हैं, यानी चौक से ही वो अपनी सवारियां बैठाते हैं और चौक से ही अपनी सवारियां उतारते हैं। उसको लेकर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद 2 दिन तक एक्शन तो हुआ, लेकिन उसके बाद फिर शायद देहरादून की जो ट्रैफिक पुलिस है वो भूल गई है कि जो आदेश होते हैं वो लंबे समय तक के लिए होते हैं। अपने कैमरामैन सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्मा, न्यूज़ 18 देहरादून। होली के बाद लंबे समय से आयोग, निगम और समिति के पद बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलने जा रहे हैं। लंबे समय से दायित्व के इंतजार में बैठे कार्यकर्ताओं के लिए होली खुशी लेकर आ रही है। महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि होली के बाद ही पार्टी दायित्व की घोषणा कर होली का प्रसाद दे। दायित्व की सूची हमने अपने केंद्र को भेज दी है, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि होलाष्टिका में हम लोग उसको करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरे भारतीय संस्कृति पद्धति के आधार पर अपने संगठन को का भी स्वरूप दे देते हैं और मैं कह सकता हूँ होली के तौर पर गुजिया का प्रसाद सबको मिलेगा। जी। देहरादून में 2 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच अब जमीन के विवाद की तरफ बढ़ा दी है। पुलिस का मानना है कि महिला की हत्या की वजह प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, लिहाजा इस एंगल से भी जांच की जा रही है। यहां घर पर अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी, जबकि कुछ दिन पहले इसी घर में चोरी भी हुई थी। देहरादून में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अकेले रहने वाले और बुजुर्ग लोगों को प्रॉपर्टी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। और बीती रात भी एक बुजुर्ग दंपत्ति को संपत्ति के विवाद में बंधक बनाकर पीटा गया था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही स्पेशल टीम गठित करके इस पूरे मामले का भी खुलासा करेंगे और जमीन के फ्रॉड को भी रोकेंगे। शासन स्तर पर जो है एक आपका लैंड फ्रॉड कमेटी बनाई गई है, तो एक बृहद स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ लैंड फ्रॉड से संबंधित, लैंड डिस्प्यूट से संबंधित बहुत सारे मामले हैं। जो भी मामले पर मेरे दिन में मेरे पास आते हैं तो उसमें 80-85% जो है केस इसी से संबंधित होता है और नए किस्म से लोग जो है यहाँ पर आपका लैंड फ्रॉड कर रहे हैं।